केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया है। बिल पेश करते ही सदन में जमकर हंगामा शुरू हुआ। विपक्ष ने बिल पर विरोध जताया। वार पलटवार के बीच बिल आज लोकसभा में पास नहीं हो पाया। रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा है। हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ, सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते। लेकिन आप सर इसमें प्रावधान देखिए, इस 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था सर। क्या ऐसे कानून हमारे देश में होना चाहिए? कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। To be removed, encroachment happen. Section 37 removes protection to work properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is sir खत्म कर, गवर्नमेंट बोल रही है सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? तो बिल पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी धर्म में दखल नहीं, संविधान का उल्लंघन नहीं, हक दिलाने के लिए बिल अधिकारों पर चोट नहीं करता है। वक्फ बोर्ड पर कुछ का कब्जा है, सब समर्थन करें और दुआएं मिलेंगी। वक्फ संशोधन बिल 2024 में 44 संशोधन किए गए हैं। इसके मुताबिक क्या कुछ है? वक्फ कानून 1995 में 44 संशोधन। वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे हो सकेगा। वक्फ काउंसिल किसी संपत्ति पर दावा नहीं कर पाएगा। वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किए जाएंगे। वक्फ प्रॉपर्टी के सर्वे का अधिकार होगा। डीएम, डिप्टी कलेक्टर को होगा ये अधिकार। वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की छूट। दान का फैसला सिर्फ कानूनी मालिक से ले पाएगा। देश में वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। अगर वक्फ बोर्ड के पास जमीन की बात करें तो क्या है, जल्दी से वो बताते हैं, फिर अदिति का रुख करेंगे। सेना के पास 18 लाख एकड़ है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास अकेले 9 लाख एकड़ जमीन है और इसके बाद से ही लगातार विवाद हुआ। देखिए, वक्फ को लेकर के ये बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसमें भी राजनीति हो रही है। भारत में किसके पास कितनी जमीन है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लेकिन बिल पर सरकार का पक्ष है कि धर्म में कोई दखलंदाजी नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर काम कर रहा है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसमें क्या संशोधन होने चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, हक दिलाने के लिए ये बिल लेकर हम आ रहे हैं। ये सरकार की तरफ से तमाम दलीलें आज सदन में रखी गई। अधिकारों पर चोट ये बिल नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि जो जमीन है उसे छीन लिया जाएगा। वक्फ बोर्ड पर कुछ का कब्जा है और उसे कानून बनाने के बाद उसे मुक्त किया जाएगा।